हाय। हेलो। आई एम सो सॉरी, मैं अपना कैमरा सेट कर रही थी। पता नहीं क्या कुछ गड़बड़ हो गई थी। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, वो कहावत है ना, देर आए दुरुस्त आए, बस वही वाली कहानी है। या कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं बढ़िया बढ़िया। सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे लोगों ने बोला कि जैसे ही शीतल मैम आए उनसे पूछिए कि किस तरीके से आप अपना पूरा क्वारंटीन जो है वो किस तरीके से अपना स्पेंड कर रही हैं, कैसे पूरा दिन बिताती हैं। वैसे देखा जाए तो सभी उसी तरह से बिता रहे हैं जैसे कि मैं बिता रही हूँ। कुछ ज्यादा स्पेशल तो कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि काम सबके रुक जी। गए, चाहे वो जिस भी फील्ड के हो। तो यूजुअली हमारे पास जी। हम लोग नहीं करते क्योंकि जी। हम लोग मोस्टली शूट पे होते हैं या फिर बाहर कुछ मीटिंग्स में होते हैं या दोस्तों के साथ बिजी होते हैं। बट इस राइट। वक्त इतना ज्यादा घर में है ना कि 24 घंटे घर का ही काम दिखता है। खाना बना लो, ट्रू। साफ सफाई कर लो, कभी क्या कर लो, तो बस पूरा दिन हम लोग उसी में लगे रहते हैं। और मेरा जी। भाई मेरी हेल्प करता है, उसके लिए मेरी किचन में बहुत हेल्प करता है एंड थैंकफुली मुझे ऐसा भाई मिला। आई जस्ट विश सबके घर में जी। पर्सन हो जो उनकी हेल्प करे ताकि फीमेल्स को थोड़ी सी मुश्किलें उनकी आसान हो जाए। जी। एक आपका भाई है जो आपकी इतनी हेल्प कर रहा है, एक मेरा भाई है जो कुछ नहीं करता है, दिन भर पबजी खेलता अरे है। बट बट एनीवेज, अगर मैं बात करूँ ना, जिस तरीके से आपने कहा कि बहुत घर के काम तो है ही, लेकिन अगर अपने फिटनेस का ध्यान रखना है तो क्या आप भी घर पे वर्कआउट कर रही है या फिर घर का काम ही अपने आप में वर्किंग आउट हो रहा है? घर का काम तो वर्किंग आउट होता ही है क्योंकि बचपन से मैं एक्चुअली मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। एंड थैंकफुली जी। हमारे घर में आज तक कोई मेड नहीं रखी हमने, कभी कोई कुक नहीं रखा हमने। इवन इन मुंबई यहाँ पर भी हमने कभी मेड या कुक नहीं रखे। हमेशा हम अपना काम खुद ही करते राइट। हैं। यूजुअली घर क्लीन ही होता है बट फिर भी हम लोग साफ सफाई करते रहते हैं और अभी थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो वो फिटनेस तो मेरे अंदर शुरू से ही थी कि खुद का काम खुद करो तो ऑटोमेटिकली फिट रहोगे क्योंकि हमारी लाइफ में जी। ना हमें जिम जाने को नहीं मिलता। 12-13 घंटे की एग्जैक्टली। शूटिंग होती है तो जिम जाने को नहीं मिलता, तो चलो किसी भी बहाने से तो फिट रहेंगे हम। हाँ, अभी क्वारंटाइन जी। है तो मैं ऐसा करती हूँ, जैसे जो मेरी बिल्डिंग है उसमें जो पार्किंग कंपाउंड है वो काफी खुला खुला ओपन एरिया है उसके अंदर, तो यूजुअली जी। बहुत सारे बिल्डिंग के लोग उसमें वॉक करने आते हैं। एंड आई जी। मस्ट से आप और कोई एक्सरसाइज करो या ना करो बट आप वॉक जरूर करो। आप आधा जी। आधा से 1 घंटा वॉक करोगे ना, आपके लेग्स फिट रहेंगे और आपकी बॉडी जी। स्लिम रहेगी। तो एटलीस्ट वॉक या जी। जॉगिंग थोड़ी बहुत तो कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए फिजिकली, वो मैं करती हूँ, मैं रोज करती राइट। जैसे यहाँ पे फैंस भी सवाल पूछ रहे हैं कि आपकी फेवरेट डिश क्या है। अगर मैं बात करूँ, इस टाइम पे लोग अपनी आर्टिस्टिक साइड को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं। हूँ। आपने कुकिंग आप वैसे करना पसंद करती हैं या फिर क्वारंटाइन टाइम पे आपने कुकिंग को एक्सप्लोर किया है? नहीं, जैसे मैंने कहा कि हमारे घर में मेड्स या कुक नहीं रहे हैं तो जब हम शूट पे जाते हैं तब तो चलो हम बाहर से कुछ मंगा लेते हैं, ऐसा कुछ खा लेते हैं क्योंकि टाइम नहीं मिलता। बट जब भी हम जी। फ्री टाइम घर पे रहता था तो मैं तब भी खाना बनाती थी, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे खाना बनाना आता नहीं है या मैं अभी सीख रही हूँ। हाँ, थोड़ी डिशेस वेराइटीज ट्राई कर रही हूँ अभी। जैसे कि मैं राजस्थान से जी। हूँ और मेरे पास यहाँ घर में ओवन नहीं है, मतलब ओवन जिसमें बाटी बनती है, बेसिकली वो वाला राइट। राइट। ओवन। लिट्टी और मुझे चोखा। वो लिट्टी चोखा मतलब वो आता नहीं है मुझे बनाना। बट मैंने अभी जी। सीखा, मैंने यहाँ पे भापला बाटी बनानी सीखी जो मेरी माँ वाह। मुझे सिखा के गई थी, और उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, टेक सो टाइम, बट बहुत अच्छी बनी। मैं पहली बार में ही बहुत अच्छी बनी, मैं दोबारा भी बनाऊंगी क्योंकि एज एन राजस्थानी आई लव फूड्स, स्पेशली राजस्थानी, राइट। हल्का तीखा स्पाइसी मुझे पसंद है ऐसा खाना, तो मैं वो ट्राई करती रहती हूँ। कुछ ना कुछ चटपटा मेरे घर में रोज बनता है। आलू टिक्की बन गई, उसमें वेराइटीज होती है बहुत सारी। वेस्ट फूड राइट। की भी हम लोग बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, तो खाना ऐसे आपका वेस्ट नहीं होगा। यूजुअली हम लोग क्या जी। करते हैं जब खाना बच जाता है 1 दिन 1.5 दिन 2 दिन का, तो हम सोचते हैं कि या तो फेंक दे। फेंकते तो कई बार जानवर नहीं भी खाते तो ऐसा वो यूजफुल नहीं होता। राइट। राइट। तो बेसिकली ऐसे बहुत सारा फूड होता है जिसको आप रिन्यू करके कुछ बना सकते हो उसका। जैसे हम प्लास्टिक रिकंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम लोग राइट। खाने का भी कुछ ना कुछ बना सकते हैं, तो खाना कभी वेस्ट नहीं होता, आपको बस यूटिलाइज करना आना चाहिए। तो हमारे घर में खाना कभी एग्जैक्टली। वेस्ट नहीं होता। एग्जैक्टली ये आपने बहुत एक्चुअली सही बात बोली कि बहुत लोग खाना अच्छा ये बनाए तो उसको फेंक देते हैं, ये नहीं कि उसको यूटिलाइज करके कुछ उसमें ऐड करके उसको एक न्यू डिश बना दे, वो बहुत लोग कम लोग करते हैं। बट हाँ, थैंकफुली कि आपने ये बात बोली तो लोग एटलीस्ट समझे इस बात को। बट अगर मैं बात करूँ ना, जैसे एक फैन ने यहाँ पे सवाल भी पूछा, रवि ने सवाल पूछा है कि जब आपका पहला शूट था तो उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस बताइए कि किस तरीके से आप जब पहली बार सेट पे गई, कैसा फील हुआ, कैसा कुछ था। पहला शूट ही मेरा बालिका बधू था। दैट इज माय फर्स्ट जी। डेब्यू शो। तो जी। डेफिनेटली मैं, अब अगर वैसे पहले शूट की बात करोगे तो मैं राजस्थान इंडस्ट्री से आई हूँ।
मैंने जी राजस्थानी मूवीज भी की है और राजस्थानी वीडियो एल्बम्स भी किए। तो शूट का जी एक्सपीरियंस था मुझे, तो ऐसा नहीं है कि मैंने कभी कैमरा फेस नहीं किया, पहले से जी ही करके रखा है। और मैं एक प्रोफेशनल डांसर कोरियोग्राफर हूँ, तो कैमरा फेस तो मैं बचपन से ही करती आ रही हूँ, स्टेज शोज मैंने बहुत एग्जैक्टली किए। बट ये जो इंडस्ट्री हमारी मुंबई की है ना, थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ सब कुछ राइट बहुत ज्यादा प्रोफेशनली होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है बाकी इंडस्ट्री से। तो राइट यहाँ जब मैंने पहली बार कैमरा फेस किया था, तो मुझे अपने अंदर वो सब कमियां दिखने लगी थी जो मुझे अब तक दिखाई नहीं दी। मुझे लगता था मैं हम्म ठीक ठाक एक्टर तो हूँ, पर यहाँ आके पता चला अरे मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मुझे वापस जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो बालिका राइट वधू मेरे लिए एक तरह से एजुकेशनल सेंटर रहा था। रिगार्डिंग हम्म एक्टिंग वाइज मैंने बहुत कुछ सीखा है वहां से। डायरेक्टर की डांट हम्म खा खा के मैं सीखी हूँ। एक्टर्स के अपने एक्सपीरियंस और एक्सप्रेशंस देख देख के मुझे मोटिवेशन मिला है कि अरे मुझे ऐसा हम्म करना है, मुझे ऐसा बनना है। और जैसा सबको पता है कि हमारे शो में तो बहुत बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों ने काम किया है, राइट तो उनसे तो मुझे हेड्स ऑफ बहुत कुछ सीखने को मिला है। आई एम वेरी लकी, बहुत कुछ सीखा है मैंने राइट एक्टिंग में भी, और आम जिंदगी में भी बहुत सी चीजें जो अपनानी चाहिए मैंने वो भी सीखी है। हमारी फील्ड में राइट एक बात कही जाती है, आपको सामने वाला कोई कितना ही बुरा लग रहा हो, कितना ही बुरा लग रहा हो, एक्टर डायरेक्टर हुएवर, बट आप उसकी बुराई जाके पड़ोसी से मत करना, पड़ोसी इन द सेंस किसी दूसरे एक्टर से मत करना, दूसरे क्योंकि वो एक्टर से कब बात जी फैल जाएगी ना आपको पता नहीं चलेगा, बहुत बुरे पता बन नहीं जाओगे चले सबके ऊपर। तो बेटर है अपनी बात अपने अंदर ही एग्जैक्टली रखो। ये मैंने सीखा है। ये बहुत सही बात एक्चुअली आपने बोली है लेकिन जैसे आपने बोला कि आप डांसर रही हैं कोरियोग्राफर रही हैं तो ये कोरियोग्राफर से एक्टिंग का सिलसिला कैसे जुड़ा अ, छोड़ा नहीं, मैंने कुछ नहीं छोड़ा, डांस आज भी मेरा पैशन है, मैं डांस करती हूँ आज भी। लेकिन क्या होता है ना, यूजुअली जब हम लोग एक्टिंग करते हैं तो हम खुद को टाइम नहीं दे पाते, खुद के पैशंस को शौक को राइट टाइम नहीं दे पाते। तो डांस वैसे मेरी प्रैक्टिस छूट गई है, बट कभी कभी जैसे मैं खुद को खुश करने के लिए म्यूजिक चला के कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि मैं डांस को बिल्कुल भी भूलूं, तो मैं भूलना नहीं चाहती, तो मैं रोज कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, और फिट भी रहते हैं उसको करने से, माइंड भी फ्रेश एग्जैक्टली रहता है। आई लव माइंड म्यूजिक। फ्रेश रहते हैं यस यस राइट यस। तो जैसे आपने बताया बालिका वधू की अगर मैं बात करूँ तो ये एक ऐसा शो रहा है जिसने हिस्ट्री क्रिएट की है लगातार चाहे वो बालिका वधू का तब जब आना शुरू हुआ था तब की बात हो अभी भी जब रिपीट टेलीकास्ट आता है तभी भी हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है अभी भी लोग देख रहे हैं सो बालिका वधू में किस तरीके से आपकी एंट्री हुई और कैसे आपको कॉल आया क्या कुछ हुआ वो आप मुझे बताइए कि कैसे आपको जब फर्स्ट टाइम कॉल आया क्या आपका रिएक्शन था फिर आपने हाँ की बेसिकली क्या हुआ था कि जो फर्स्ट वाली जो गहना जो थी, नेहा मारदा जो ये रोल प्ले कर रही थी, जी उनका कुछ पर्सनल इशू था, मतलब उनको शायद शो छोड़ना था खुद की मर्जी जी से। तो वहां पे जब मैं जो शो कर रही थी, बिफोर बालिका वधू आई वॉज डूइंग अ शो, बट हम्म अनफॉर्चुनेटली वो आया नहीं। तो वहां के मुझे हम्म ईपीएफसी ने कहा था कि आप एक बार जाके उस प्रोडक्शन हाउस में ऑडिशन दे लो। मेरे एक फ्रेंड है हम्म वहां पे जो कास्टिंग देखते हैं, मिस्टर विनोद, तो मैंने जी वहां जाके ऑडिशन दिया। और वो पता जी नहीं कैसे हो गया, बाय चांस बाय लक, कि वो पहला ही ऑडिशन क्लिक हो गया। और शायद उनको हम्म मेरा फेस या हो सकता है मेरा कल्चर जहां से मैं आई हूँ वो रिजेंबलिंग लग रहा होगा, एंड दैट्स व्हाई दे ऑफर मी कहना कि आप कर लो। तो वो तो कहते हैं ना, हम्म अपॉर्चुनिटी खुद चल के आई है मेरे पास, मतलब मुझे उसके लिए मेहनत एग्जैक्टली नहीं करनी पड़ी। बट थैंक गॉड मेरे मम्मी पापा की प्रे थी, और अब तो चाहने वालों की भी प्यार है, खुशियां है कि मुझे और काम मिल रहा है, आगे भी करती जाऊंगी मैं डेफिनेटली। राइट ऐसे ही लेकिन है, ऐसे आपके ही शोज जी लेकिन आपके शो की अगर मैं बात करूं तो चाहे वो अविका गौर हो चाहे वो सिद्धार्थ शुक्ला हो एक से एक बड़े नाम रहे हैं सिद्धार्थ को तो वो तो कंटिन्यूसली लाइमलाइट में है ही जब से बिग बॉस खत्म हुआ है उसके बाद से तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था कुछ बताना चाहेंगे सिद्धार्थ के ये तो बारे में बहुत कंट्रोवर्शियल आपने चीज टच कर दी मेरी, क्योंकि एवरीबडी नोज कि बीच में जब सिद्धार्थ बिग बॉस में थे तो कुछ मेरा ऐसा कमेंट गया था कि जिसकी वजह से मैं भी रातों रात लाइमलाइट में आ गई थी, और मेरी कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी सिद्धार्थ के साथ। जी एंड वो जी कंट्रोवर्सी थी नहीं, बेसिकली क्या था ना, एग्जैक्टली क्योंकि सिद्धार्थ के साथ जब मैं काम करती थी, सिद्धार्थ पर्सनल लाइफ में बहुत सारे जोक्स और मजाक क्रैक करते लोगों के ऊपर, है ना। अब वो ऐसे होते हैं जैसे हम्म कि कुछ लड़कियां उनको अपने ऊपर लेना आम समझेगी, कुछ लड़कियों के लिए वो बहुत हम्म बहुत वाहियात होते हैं, बहुत गंदे होते हैं, मतलब ये जी एग्जैक्ट वर्ड यूज कर रही हूँ मैं, वाहियात होते हैं। जी और हम्म सिद्धार्थ से मेरी शुरू से ही नहीं बनती थी सेट पे, शायद मेरी हम्म ही नहीं बनती थी, बाकी सबसे बनती थी। और शायद इसी वजह से नहीं बनती थी, शायद मैं जिस कल्चर से बिलोंग करती हूँ वहां मैं इस तरह की लैंग्वेज सुनने की आदी नहीं हूँ, मुझे नहीं पसंद।
मैंने जी कई बार उनको जी टोका भी था कि सिद्धार्थ आप प्लीज मुझसे ऐसे मस्ती मजाक ना किया करें, सेट पे लोग बातें बनाते हैं, यूजुअली जी बातें करना चालू हो गई थी और उस चीज से मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब रहने लग गई थी ना, मैं काम पे भी फोकस नहीं कर पा रही थी। तो हमारी बहुत अनबन होती थी। बहुत सी ऐसी जी चीजें भी हुई है जिनकी वजह से मैं एग्जैक्ट बातों का जिक्र नहीं करूंगी, बट मुझे जब ऑफ मिला था शूट से, तो जब चीजें कहते हैं ना पानी सर से ऊपर चला गया था, जी तब जाके मुझे उनकी कंप्लेंट भी करनी पड़ी थी प्रोडक्शन हाउस में। और उस जी कंप्लेंट का असर ये हुआ कि सिद्धार्थ बहुत भड़क गए और फिर तो हमारे बीच में तू तू मैं चालू हो गई और फिर हमारी बातचीत काफी हद तक खत्म हो चुकी थी, हम बात नहीं करते थे एक दूसरे से। जी शो छोड़ते छोड़ते भी हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत हार्ड फीलिंग लेकर वो जा रहे शो से, या मैं उनके उनके लिए कुछ लेकर बैठी हूँ अपने मन में, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जब बिग बॉस में सिद्धार्थ आए थे, तो मैंने कुछ एपिसोड्स में उनको बहुत पार्शियल पाया, बहुत बायस पाया। तो उस हम्म बेस पे मैंने अपनी मीडिया मीडिया वाला भी नहीं बोल सकते, उनको छोटे से मीडिया कर्मी है वो, उनका ब्लॉगिंग सेक्शन चलता है अपने फेसबुक के ऊपर और बहुत छोटा ब्लॉग चलता है, मतलब ज्यादा लोग उसको जी देखते भी नहीं, फाइंड आउट नहीं करते। मैंने अपनी जी सिर्फ एक बात रखी थी कि सिद्धार्थ थोड़े बायस लग रहे हैं मुझे, और ही इज जी टेकिंग अ साइड ऑफ अ गर्ल, दैट्स गुड, अच्छी बात है, हैट्स ऑफ अगर वो एक लड़की का साथ दे रहे हैं तो। लेकिन आम जिंदगी में उन्होंने लड़कियों को बहुत तंग किया है, जैसे कि मैं खुद भी बहुत जी तंग हुई हूँ उनसे। तो मुझे थोड़ा सा जी फेक लग रहा है उनका कैरेक्टर, ये बात थी मेरी बेसिकली। हम्म जहाँ मैंने ये भी क्लैरिफिकेशन दिया था कि मेरा जो मैटर था मैं सॉर्ट आउट कर चुकी हूँ प्रोडक्शन हाउस में। तो मैं कोई नया जी मुद्दा नहीं उठा रही हूँ, ये कोई मीटू शीटू नहीं है जो मुझे किसी के ऊपर ब्लेम करना है, जी एक्यूज लगाना है। बट पता नहीं, शायद बिग बॉस की तरफ से या मीडिया वालों को क्या मसाला मिला, मुझे खुद को नहीं पता ज्योति। 24 आवर्स के जी अंदर सारे मीडियाज के अंदर जो मतलब डिजिटल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सब राइट जगह ये खबर आ गई कि मैं उसको उछाल अक्यूज दिया कर उस रही हूँ। बात को हाँ, मैं उसको जी अक्यूज कर रही हूँ, उसके ऊपर अक्यूज्ड ब्लेम लगा रही हूँ। अब मैं खुद कंफ्यूज, मेरे पास फोन आ रहे हैं, मैं बोल रही हूँ मैंने तो ऐसा कोई इंटरव्यू भी नहीं दिया है भाई, एग्जैक्टली जी मैं खुद कंफ्यूज हो गई। और फिर रातों रात मुझे इंस्टाग्राम पे भी लोग गालियां बक रहे हैं और बहुत कुछ सुना रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारी बकवास सुनी मैंने कहा यार व्हाट इज दिस यार, ये मीडिया क्या है, रातों रात किसी को भी करेक्टर उछाल देती है, हीरो को विलन एग्जैक्टली बना देती है, विलन को हीरो बना देती है। मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि तुमने ऐसा कुछ कहा है क्या, मैंने एक्यूज लगाया ही नहीं है। एक्यूज लगाने के पीछे नीयत होनी चाहिए ना, मेरा वो सोच ही नहीं एग्जैक्टली थी कि मैं उसको एक्यूज करूं, मुझे क्या लेना देना उससे। और ना मुझे बिग बॉस में जाने की कोई इच्छा थी कि मैं बिग बॉस में जाऊंगी तो मैं सिद्धार्थ का नाम उछालूं। उससे क्या हो जाएगा, उल्टा देखा जाए तो डायरेक्टली राइट इनडायरेक्टली सिद्धार्थ को ही बेनिफिट हुआ है ना, पब्लिसिटी राइट उसकी भी हुई है, कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट जी ही हुआ है, वो भाई साहब विनर बन गए, और अब और क्या चाहिए। जी तो खैर, लोगों का अपना अपना ओपिनियन होता है, मैंने काम किया है, मैंने फेस की है वो चीजें, तो मैं लोगों को नहीं समझा सकती। अक्सर राइट क्या होता है, फैन फॉलोवर जो होते हैं ना, वो अपने हीरो के खिलाफ या हीरोइन के खिलाफ कुछ सुन नहीं सकते। नहीं सुनते पर उनको ट्रू भी समझने और वाली वो बात आपको है ट्रोल कि करने लग जाते हैं यस यस यस, उनको समझना होगा कि हम काम करते तो हमसे ज्यादा बेहतर उन्हें कोई नहीं जानता, भले ही आप दूर से राइट उनको कितना ही चाह लो, कितना ही प्यार कर लो। फिर भी राइट एटलीस्ट इतना मुझे पता है कि सिद्धार्थ अच्छे इंसान है, अगर उनको अच्छे से समझाया जाए तो, अच्छे से समझाया जाए तो, वरना वो छोटी छोटी बातों पे ना ऐसे फैल जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, बहुत जल्दी ईगो आ जाता है उनके अंदर, फ्रस्ट्रेटेड भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो शायद वो उनका नेचर है और बदल नहीं सकता कोई। ये राइट मेरा लेकिन एक्सपीरियंस रहा है जैसे सिद्धार्थ आप के साथ। जी लेकिन जैसे आपने कहा कि कि बिग बॉस के घर में कहीं कहीं पर वो बायस लगे कहीं कहीं पर पार्शल लगे शहनाज की अगर आप बात कर रही हैं तो इनका गाना भी बिग बॉस से खत्म होने के बाद क्योंकि इस जोड़ी को लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार किया है तो उस जोड़ी को लेकर आपको ऐसा कभी लगा कि फेक है जोड़ी आपको उनके बीच की जो केमिस्ट्री मैं है वो एक आपको बात ओरिजिनल बताऊं, लगती है मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा फील हुआ कि सिद्धार्थ पहली बार किसी लड़की को इतनी अच्छे से अटेंशन दे रहे हैं, और मुझे ना उनकी दोस्ती कभी फेक नहीं लगी, मुझे लगा कि हाँ इट्स अ हम्म जेन्युइन, मुझे लगा स्पेशली हम्म जो गर्ल थी उनकी तरफ से, तो मुझे बिल्कुल ऐसा फील होता था कि नहीं, शहनाज है ना काफी शहनाज हद तक जी काफी अच्छे से लाइक करती है और दिल में उसको बहुत हम्म मानती है सिद्धार्थ को। सिद्धार्थ जी की तरफ से तो दोस्ती ही थी, लेकिन वो बहुत केयरिंग थी, मतलब बहुत केयर करता हम्म था, मुझे कहीं से भी फेक नहीं लगा। इवन शायद वो लोग अभी भी टच में हम्म है और बहुत अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, तो मैं तो तारीफ करूंगी इस दोस्ती की डेफिनेटली। एग्जैक्टली अच्छा क्योंकि जैसा हम ये कहते हैं भाई साहब कुछ मेरे देखो आ गए फिर से सिद्धार्थ शुक्ला के फैन बोल रहे हैं, अब क्यों उनका नाम लेके फेमस हो रहे हो भाई, वो जब तक इस दुनिया में है और तब तक तो उनका नाम रहेगा ही रहेगा, और जिन जिन ने काम किया है वो उनका नाम लेते भी रहेंगे, हमें फेमस होने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी है थोड़े बहुत। थैंक यू सो मच। एग्जैक्टली अगर अगर मैं बात करूं कि अविका गौर की तो
कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा नाम रहा है बालिका वधू के साथ। हाँ जिस तरीके से आपको हाँ। एक पहचान मिली गहना, वैसे उनको भी बालिका वधू से एक पहचान मिली ऑल ऑफ अ सडन। तो उनको उनके साथ कैसी केमिस्ट्री थी, या उनके साथ कैसे, क्योंकि ऐसे बोलते नहीं, हैं ना, दो एक्ट्रेसेस देखिए, सेट पर दोस्त नहीं रह मैं जब सकती। आई थी तो उस टाइम पे अविका नहीं थी शो में, जी। प्रत्युषा होती थी मेरे टाइम पे, तो मैंने प्रत्यूषा अविका जी। के साथ काम नहीं किया। एक बार मैंने सेट पे उनको देखा था, शायद कुछ ऐसा कुछ एपिसोड पिक्चराइज करना होगा उनके साथ, जब वो आई थी सेट पे तो दूर से हाय हेलो हुई थी, बट मेरा ऐसा कोई जी। इंटरेक्शन नहीं हुआ है उनसे, तो मैं उस पर तो कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगी। बट शी इज अ नाइस जी। गर्ल और काफी काम किया है, तो हेड्स ऑफ। बहुत कुछ कर लिया छोटी सी उम्र के अंदर, साउथ इंडस्ट्री में भी काफी काम कर चुकी है वो। साउथ में भी आई ट्रू। रियली मतलब मेरी बेस्ट विशेष है उनके साथ, वो आगे भी जाए, खूब नाम कमाए। एग्जैक्टली exactly. अच्छा, अगर मैं बात करूँ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की, अगर मैं बात करूँ तो और क्या क्या चीजें हैं जो लॉकडाउन के बाद हम देख सकते हैं? मूवीज के हैं मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स जो ऑलरेडी लाइनअप थे और चालू हो चुके थे, लेकिन हम उन पे वर्कआउट नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। और अभी तो शूट्स देखा जाए तो 3-4 महीने तो बिकॉज ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग शायद हमें वो डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, तो शूट तो थोड़े से एग्जैक्टली। प्रॉब्लम हो जाएगी स्टार्ट होने में। अक्टूबर नवंबर के आसपास तक शूटिंग वाले हिस्से खुल जाएंगे, चाहे वो एग्जैक्टली। टीवी शोज हो या मूवीज हो। हमारे तब तक हम लोग प्री प्रोडक्शन कंप्लीट कर लेंगे, तो आई होप 2021 तक आप मुझे बॉलीवुड मूवीज में कुछ देख पाएंगे डेफिनेटली। वाओ। डेफिनेटली हम उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा देखने को मिले। लेकिन अगर मैं एज एन एक्टर आपसे बात करूं, एज एन आर्टिस्ट, आपने राजस्थानी फिल्म्स में भी काम किया है, वहां पे वीडियोस भी की हैं, चाहे बात की जाए मुंबई की, तो क्या कुछ आपको डिफरेंस नजर आता है वहां में और यहाँ में? राइट राइट। देखो, राजस्थानी इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो दैट्स अ वेरी स्मॉल इंडस्ट्री, जिसका है ना, राइट। अब तक देखा जाए तो वहाँ की लैंग्वेज को भी इतनी मान्यता प्राप्त नहीं है जितनी बाकी की जी। लैंग्वेज। जैसे हम लोग तेलुगु देखते हैं, भोजपुरी देखते हैं, राइट। इवन गुजराती देखते हैं, मराठी। बट राजस्थानी में इतनी मान्यता प्राप्त नहीं है, वो एक एरिया वाइज ही सीमित होके रह गई है। यहाँ तक कि जो हमारी जनरेशन भी आगे बढ़ रही है उनमें से बहुत से लोगों को तो वो लैंग्वेज भी नहीं आती। तो जी। बहुत इशू है कि अगर हम उसको सोचे कि आगे बढ़ेगी, बच्चे समझेंगे ये लैंग्वेज, थोड़ी सी दिक्कत आएगी जब तक कि गवर्नमेंट वहाँ की पर्सनली उस लैंग्वेज को हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं ऐड ऑन करती। ट्रू। तो बच्चों को तो नहीं आएगी डेफिनेटली वो लैंग्वेज। लेकिन हाँ, फर्क इतना है कि वहां आप काम करते हो तो पैमाना बहुत छोटा होता है, और यहाँ आप काम करते हो हम्म। पैमाना बहुत बड़ा होता है, आप बहुत रातों बड़ा। रात लाइमलाइट में आ जाते हो। बट यस, आई लव राजस्थान। आज भी अगर मुझे कुछ अच्छा काम मिलेगा विद अ गुड अमाउंट तो डेफिनेटली मैं करूंगी। थोड़ा सा अमाउंट इशू होता है वहाँ पे, अमाउंट जी। बहुत कम मिलता है, आप काम करते हो तो भले ही आपने कितना ही जी। नाम कर जाओ, थोड़ा सा अमाउंट रेशियो का इशू होता है। बाकी तो सब बेस्ट है, क्योंकि आई लव दैट लैंग्वेज और वो मेरा कल्चर है, तो मैं तो कभी नहीं भूल सकती। एग्जैक्टली exactly. तो हमने फिल्म्स की भी बातें कर ली, आपने कहा कि इंशाल्लाह अगर सब ठीक रहा तो हम आपको फिल्म्स में भी बहुत जल्द देख सकते हैं। सो अगर मैं डेफिनेटली। बात करूं, जिस तरीके से अभी ये सिचुएशन चल रही है लॉकडाउन की, तो ये लॉकडाउन को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहती हैं? क्योंकि आई एम श्योर कभी किसी ने ये सोचा नहीं था कि एक ऐसा वक्त आएगा कि सब घर के अंदर बैठे हैं और कोई कहीं जा ही नहीं सकता है, ना कोई जा सकता है ना कोई आ सकता है। तो क्या आपके क्या थॉट्स है इस सिचुएशन को लेकर? एक्चुअली इसके बारे में तो मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड ने ही कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसी कभी सिचुएशन आएगी। जैसे अगर जी। स्पिरिचुअली बात करूं तो जैसे स्पिरिचुअल लोगों का मानना है कि शायद ये भगवान हमसे नाराज हो चुके हैं, हमारे पाप इतने बढ़ गए थे। हमारे तो कर्मों फिर की सजा यस जी। यस, कहीं ना कहीं देखो, क्रिएटर तो है, तो जिसने जी। दुनिया बनाई है हो सकता है वो हमारी उन गलतियों से तंग आ गया है, और गलत तो हम है। अगर हम अंदर झांक के देखें तो कहीं ना कहीं आप और हम सभी कहीं ना कहीं हर मामले में गलत है। फिर पॉल्यूशन इतना बढ़ चुका था, तो अभी देखो पॉल्यूशन नहीं है, कितनी सारी अब चीजें सब क्लीन हो अच्छा हो चुकी गया है। है जी। नदियां साफ हो गई है, हवा साफ हो गई है, बहुत सारी चीजें साफ हो गई है। तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन के कुछ प्लस पॉइंट भी हुए हैं, लेकिन माइनस पॉइंट इतना राइट। है कि जाने बहुत जा रही है। जितनी जी। कोरोना से जा रही है ना, उतनी कहीं ज्यादा इंसान की भूख से जा रही है। जो भूखे लोग हैं ट्रू। सड़कों पे, कितने लोग हमारे इंडिया में चल चल के अपनी जगहों पे जा रहे हैं, पैरों में छाले पड़ गए हैं, चप्पल भी नहीं है, नंगे पैर जा रहे हैं धूप में। जी। क्या बोले, मतलब अभी गवर्नमेंट भी अपने लेवल पे कर रही है, पर कितना करेगी? इट्स टेक सो एग्जैक्टली। मच ऑफ टाइम एंड पैसा भी बहुत लगता है इन चीजों के लिए। ट्रू। आई जस्ट होप ये जल्दी से वायरस चला जाए। हालांकि टाइम लगेगा डियर, बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि जी। वैक्सीनेशन जब तक नहीं आएगी तब तक तो किसी चीज का कोई क्योर नहीं है। लेकिन 4 महीने अभी हमें सोशल डिस्टेंसिंग भी अभी करनी है। जैसे अभी हम इतना डिस्टेंस में खड़े ना, आप अपने घर में अपने घर, इस तरह का ट्रू। ये सब हमें करना पड़ेगा। अभी भी हमें लोगों को लग रहा होगा लॉकडाउन खुल जाएगा तो शायद मास्क नहीं लगाना पड़ेगा, ग्लव्स नहीं पहनने पड़ेंगे, जबकि ऐसा बट नहीं है। करना पड़ेगा, करना ही और पड़ेगा। आई थिंक पता नहीं, बहुत टाइम तक करना पड़ेगा ऐसा। बहुत बहुत टाइम तक करना पड़ेगा, जब तक वैक्सीनेशन नहीं आती तब तक तो नहीं करना ही आती। पड़ेगा।
बिकॉज वी नेवर नो कि आज जो हमारे सामने इंसान ठीक है, 4 दिन बाद कहीं वो वापस से बीमार ना पड़ जाए। तो वो सोचने वाली बात है। ये वायरस है, ये घूम रहा है सब जगह। ये तो तभी हम पे असर करना बंद करेगा जब हमने इसके टीके या वैक्सीनेशन लगा ली होगी। ट्रू। तब तक तो हमें हर चीज का प्रिकॉशन रखना पड़ेगा। लोग इतना लाइटली ना ले इस चीज को कि बस बस लॉकडाउन खुल जाए बाकी सब ठीक हो जाएगा, फिर हम बाजार निकल जाएंगे, एग्जैक्टली। ये कर लेंगे। वो थॉट्स मत लॉकडाउन खुल आने दो जाएगा तो अपने अंदर। प्रॉब्लम हो जाएगी। जी। ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इवन ज्यादा मुझे प्रॉब्लम हो लगता है जाएगी। गवर्नमेंट भी इसको बहुत मिनिमाइज करके खोलेगी, थोड़ा 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 थोड़ा। थोड़ा एक साथ थोड़ा। पूरा नहीं खोलेंगे। एक साथ पूरा खोल देंगे तो डेफिनेटली दिक्कत आ जाएगी। हमारे महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा दिक्कत है क्योंकि सब जी। बहुत सारे केसेस यहाँ पे, स्पेशली ना जी। मुंबई, सबसे ज्यादा केसेस राइट। मुंबई के अंदर है। मुंबई के। बट गवर्नमेंट जी। कर रही है अपने लेवल पे, और फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? बीमारी है यार। ट्रू। बीमारी से कैसे लड़ोगे वो आप भी जिस बीमारी जिसका का कोई इलाज सोल्यूशन ही नहीं नहीं है है? कोई। हाँ, जिसका भी इलाज ही नहीं है, क्या कर लोगे आप? बस प्रिकॉशंस रखो। और क्या कर सकते हैं? प्रिकॉशंस रखो, मेंटेन करो आप डिस्टेंसिंग। बट यू नो शीतल, ऐसे टाइम पे भी बहुत लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं हर एक्शन के लिए। जब भी मोदी जी आके कुछ बात करते हैं तो वो लोग क्रिटिसाइज कर देते हैं कि अरे क्या बोला आपने, कुछ नहीं बोला। या फिर क्रिटिसिज्म के अलावा भी लोग जो हैं वो उल्लंघन कर रहे हैं रूल्स का, लॉकडाउन तोड़ रहे हैं। तो उन चीजों पर आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? क्योंकि कहीं ना कहीं काफी लोग हैं जो लॉकडाउन ही नहीं मान रहे, बाहर तफरी करनी है, बिकॉज दे आर मिसिंग तफरी करना, घूमना फिरना। तो क्या कहेंगे आप? जो लोग उल्लंघन कर रहे हैं उनके लिए तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि आई थिंक आपको अपनी फैमिली से या अपनी जानों से प्यार नहीं है, तभी आप लोग उल्लंघन कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग मर रहे हैं ना, वो और उनका परिवार ही जानता है कि क्या बीत रही है उनके राइट। ऊपर। क्योंकि आना तो आपको आखिरी दर्शन करने को भी नहीं मिल रहे हैं। फिर बॉडी चाहे एग्जैक्टली। जिस भी धर्म से बिलोंग करती हो, आपको उनको पूरी तरह से उनका अंतिम संस्कार करने का मौका भी नहीं मिल रहा। तो जस्ट थिंक एग्जैक्टली। अबाउट दिस कि आपकी फैमिली का वो खास इंसान आपको इस तरह से छोड़ के जा रहा है जहां आप उसे देख भी नहीं पाएंगे और ना उसका देख भी नहीं अंतिम पाएंगे। संस्कार ठीक से कर पाएंगे। रिसेंटली एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बोलना भी बहुत गलत होगा क्योंकि ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए। बट आपने इरफान खान साहब का देखा होगा अभी, जी। उनकी मदर ऑब्वियसली। जब एक्सपायर हुई थी वो अपनी मम्मी को देख नहीं पाए थे आखिरी वक्त में। देखने नहीं पाए। जी। और शायद वही गम उनके दिल दिमाग में था जिसकी वजह से उनकी बीमारी इतनी ज्यादा असर कर गई कि वो भी हमें छोड़ के चले गए। छोड़ तो के लोगों चले को गए। ट्रू। सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि ये चीज ऐसा बच्चों का खेल नहीं है कि बाहर जाएंगे, अरे हमको तो नहीं होगा कोरोना, हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, हम तो जवान है, उन्हीं अच्छे को होगा, खाते क्योंकि पीते बहुत लोग यही मौजूद हैं। सोच रहे हैं अरे मुझे नहीं होगा, बाकियों को हो रहा है पर मुझे नहीं होगा। ऐसे नहीं होता है ना। अगर सभी ये सोचेंगे मुझे नहीं होगा, आपको क्या ऊपर वाले ने भविष्यवाणी कर दी है, बेटा तू एग्जैक्टली। कोरोना से नहीं मरेगा या तुझे कोरोना होगा नहीं? ऐसा तो नहीं है। हाँ, इतना जरूर है जी। कि हो सकता है आप सरवाइव कर जाए, हो सकता है आपकी जी। बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी हो, आप ठीक हो जाए। लेकिन आप ये सोचो 14 दिन आपको क्वारंटाइन करा जाएगा, फिर आपको अंदर, अगर आप फ्री ट्रू। भी हो गए वहां से, उसके बाद भी आपको एक तरह से होम अरेस्ट होके रहना पड़ेगा, अपनी फैमिली से काफी हम्म। डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप तैयार है उस महीने भर के उस बीमारी को झेलने स्ट्रेस के लिए के लिए। तो जी। डेफिनेटली आप बाहर निकलो। फिर तो मुझे लगता है उस तफरी से ज्यादा ये वाली तफरी अच्छी रहेगी। दवाइयों एग्जैक्टली। की स्मेल सूंघना, हॉस्पिटल में रहना, मुझे लगता है ये ज्यादा प्रिफर करेंगे वो लोग, इसलिए शायद बाहर निकलना पसंद कर रहे हैं। जी। दैट रियली रियली मतलब रियली रॉन्ग। चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के लोग हो, मेरे ख्याल से लोगों को तफरी करने के लिए बाहर नहीं निकलना चाहिए। यहाँ लोगों को इसेंशियल सामान बाहर नहीं मिल रहा, हम लोग जरूरी सामान एग्जैक्टली। देखने जाते हैं, हमें वो सामान नहीं मिलता। नहीं मिल पा बीमारों रहा है। को प्रॉपर दवाइयाँ नहीं मिल पा रही है। आप देखो मेडिकल सेंटर्स पे कुछ कुछ दवाइयाँ ऐसी जो खत्म हो गई है, स्टॉक नहीं आ रहा है उनका। खत्म हो गई आ है। रहा है तो बहुत लेट लेट आ रहा है। आप उनके बारे में सोचो जो लोग डायबिटिक है, जिनको इंसुलिन लेनी पड़ती है, जिनको टाइम पर इंसुलिन नहीं मिल रही। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ब्लड की जरूरत है, ब्लड टाइम पे नहीं मिल रहा है, और आपको तफरी करनी भी पड़ी है। तो जस्ट थिंक एग्जैक्टली। अबाउट इट, आप लोग क्या कर रहे हो? और रही बात जैसे गवर्नमेंट की, तो देखो ज्योति क्या होता है, किसी को ब्लेम करना बहुत आसान होता है। लेकिन जब एग्जैक्टली। आदमी उनकी इतनी जगह पर हायर जाके काम करना मुश्किल हायर है। पोस्ट पर बैठकर किसी के लिए काम कर रहा होता है ना, तो आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आप और हमारे जैसे एग्जैक्टली। ही इंसान है, वो कोई फरिश्ते तो है नहीं कि उनको सब कुछ पता है कि ये चीज होगी तो हमें ये करना है, वो चीज होगी तो हमें ये करना है। हाँ, इतना जरूर एग्जैक्टली। कहूंगी कि जो उनके एडवाइजर्स होते हैं, जब भी किसी भी तरह का एक्शन आप लेने जा रहे होते हो तो उसकी रिएक्शन के लिए पहले से आपको तैयार होना पड़ता है। मतलब जी। लाइक आप गवर्नमेंट की तरफ से अब तक जितनी भी चीजें आई है, खासकर जो लास्ट अभी लिकर की शॉप्स जो खोली गई थी, उस जी। पर भी मैं एक ही बात कहूंगी कि वो मुझे थोड़ा सा डिसीजन थोड़ा सा अलग लगा। मतलब मुझे समझ नहीं जी। आया। वो इकोनॉमिकली उनको काफी बेनिफिट हुआ होगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की तो वाट लग गई। सब लोग वाट लग गई। सड़कों और पे ऐसे आ गए यार। कितने लोग निकले सड़कों पे। शिट। एग्जैक्टली तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि आज एक दिन की छूट मिली है, इनको आज कोरोना नहीं फैलेगा। हाँ हाँ हाँ। मतलब
आज अगर केसेस बढ़ जाते हैं उस वजह से, तो फिर किसको ब्लेम किया जाए? इन दैट एग्जैक्टली केस मुझे लगता है कि अगर ये करना ही था तो फिर ये गवर्नमेंट अगर चाहती तो इसको ऑनलाइन कर सकती थी। मतलब आप होम ऑनलाइन डिलीवरीज हो खरीद लो सकती चीज थी। को, है ना, जी। वो कर लो। भले ही बाजार की दुकानें खोलने की बजाय उसको ऑनलाइन कर देती तो इकोनॉमिकली भी एग्जैक्टली। चीजें ठीक रहती और सोशल डिस्टेंसिंग की भी बात नहीं लगती। तो मतलब मेरा इतना कहना है कि जो उनके एडवाइजर्स है गवर्नमेंट के, वो थोड़ा सा सोच समझ के एक्शन ले ताकि उनका रिएक्शन नेगेटिव ना निकले। दैट्स इट। नेगेटिव ना निकले। बाकी तो वो अपने लेवल पे जो कर सकते हैं वो कर ही रहे हैं हमारे लिए। कुछ नहीं जी। कर सकते, हम भी कुछ नहीं कर सकते, वो भी कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि ये टाइम एक्चुअली ऐसा है कि इस वक्त हर किसी को अपने अपने हिस्से से कंट्रीब्यूट करना है देश के लिए, इनफैक्ट वर्ल्ड के लिए। बट जिस तरीके से, अच्छा यहाँ पे हमजा हमजा सादिक ने एक सवाल पूछा है, वुड यू लाइक टू वर्क विद राजकुमार राव? हमजा, मेरी कोशिश चल रही है, जो मेरे बॉलीवुड के प्रोजेक्ट्स है उनमें से एक ऐसा है जिनके लिए हम लोग राजकुमार राव से ही बात कर रहे हैं। अगर फॉर्चुनेटली मेरा नसीब अच्छा रहा तो यस, शायद मैं इन फ्यूचर उनके साथ काम जरूर करूंगी। आपने पूछा है तो मुझे डेफिनेटली। लग रहा है शायद ऐसा कुछ होने वाला है। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि थैंक ये यू। लाइक आपका चल रहा है ऐसा कुछ, और इन्होंने नाम भी राजकुमार राव का ही हाँ, लिया, सो कृष्ण कभी मुनि का कभी नाम ऐसे लिया। हाँ, ऐसे कुछ हो कुछ जाती चीजें है क्लिक हो चीजें, जाती हैं कनेक्ट कभी हो कभी। जाती है, हाँ। कनेक्ट हो जाती हैं। बट अभी किसी ने, आई थिंक हैंडसम रॉक्स एक आइडिया, जिन्होंने ये भी लिखा कि आप बहुत साफ दिल की हैं, क्योंकि जब इंसान बात करता है तो पता चलता है कि वो कोई फिल्टर लगाकर बात कर रहा है, या फिर थैंक यू सो जो मच। दिन में है वो सच सच बता रहा है। तो आप कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में आने के बाद आपको ऐसा फील होता है कि जो आपके ओपिनियंस हैं अगर आप वो बता दें सामने वाले को, तो कभी कभी वो हम पर ही भारी पड़ जाती है? क्योंकि ये मेरे साथ भी बहुत होता है, क्योंकि मेरे दिमाग में जो आता है वो मैं फट से अगर बोल दूं, तो फिर एक होता है कि या तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये रूड भी है, और शी जस्ट डजंट केयर, यार बस बोल दिया। बट इट्स नॉट दैट, हम नहीं, पीठ ये पीछे फैक्ट है। बोलने से बेटर हम ये सामने बहुत बोलना प्रेफर करते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, क्योंकि मैं बहुत ब्लंट हूँ। ब्लंट इन द जी। सेंस, ऐसा नहीं है कि मैं हर बात में ही बोलना पसंद करती हूँ, लेकिन मैं गलत का साथ नहीं दे सकती। जी। जैसे मेरे सामने कुछ गलत होगा तो डेफिनेटली मैं उसके लिए जवाब जरूर दूंगी। फिर हो सकता है मेरे आजू बाजू वाले लोगों को वो चीज गलत ना लग रही हो, लेकिन मेरे लिए जी। गलत है इसका मतलब मैं जरूर बोलूंगी। और जी। लॉजिकली कई बार बहुत सी चीजें गलत होती ही है, बट लोग उसको ना दिल से मानने से इनकार कर देते हैं। नहीं इनकार यार, कर देते हैं। फिर जैसे मेरा क्या प्रॉब्लम है ना डियर, मैंने इंडस्ट्री में कई बार मेरी मीटिंग्स बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर से भी हुई है, और वहां पर भी मुझे ना इंडस्ट्री के तौर तरीके सिखाने की कोशिश की गई है। यू नो व्हाट आई मीन, कि या इंडस्ट्री में क्या चलता क्या नहीं चलता सिखाने की एग्जैक्टली। कोशिश की गई, और जी। सीरियसली कहा गया कि अगर ये सब नहीं करोगी तो आगे बढ़ ही नहीं पाओगी, तुमको अपने मॉरल साइड में रखने पड़ेंगे। बट मैं हाँ, अपने ये मॉरल लाइन जरूर यूज की जाती Yes. है, मॉरल्स मैं अपने अपने साइड में मॉरल्स के रखो। दम पर जी हूँ और अपने मॉरल्स के दम पर ही जीऊंगी। तभी शायद जो लोग मुझसे सवाल करते हैं ना अक्सर कि मैम आप बालिका वधू के बाद अभी तक दूसरे किसी शो में नजर क्यों नहीं आई, मैं कैसे आ सकती हूँ? हमारी इंडस्ट्री में कुछ बहुत से हिडन ड्रामा ऐसा छुपा होता है ना, जो शायद मेरे मॉरल्स को मतलब जस्टिस नहीं करेगा मेरे मॉरल्स के साथ। बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है जो राइट। लड़कियां कर सकती है वो करे। बेशक मैं उनको भी गलत नहीं बोलती, बट मैं नहीं कर सकती वो सब चीजें जो एग्जैक्टली। दूसरे लोग कर सकते। तो मैं वेट करना पसंद करूंगी उन अच्छी चीजों का। तो मैंने पता है उन डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को मुंह पे साफ मना भी किया है, तो उनको मैं रूड लगती थी। फिर कुछ लोग तो जी। पता है ऐसे होते हैं कि अपनी जेलेसी और बदला निकालने के लिए ना मार्केट में नाम भी खराब कर देते हैं, अरे वो लड़की बहुत रूड है, काम मत जी। करना उसके साथ। वो रूड है इसलिए क्योंकि उसने आपको आपकी गलत बात के लिए मना किया, ना मना कहा, किया। तो आपको ना सुनना पसंद नहीं है। और पिंक एग्जैक्टली। हमने सबने मूवी देखी है कि ना का जी। मतलब ना ही होता है, लेकिन लोगों को ना का मतलब समझ नहीं आता है समझ एक्चुअली। नहीं आता। ना का हमारी मतलब वो इंडस्ट्री में हाँ तो सोचते हैं, और अगर हम फिर भी कहें कि ये ना का मतलब ना ही है, तो वो ना उन्हें सुनना पसंद नहीं आता। पसंद नहीं, उनकी ईगो हर्ट होती है, और यूजुअली ईगो हर्ट मेल्स होती में है। बहुत ईगो होती है। तो मेल्स तो उस ईगो को ऐसे लेते जैसे जाने मैंने क्या कत्ल ही कर दिया उनका, अब वो मेरा कत्ल करके छोड़ेंगे। ट्रू। ऐसा तो ट्रू। कई बार लोगों का करियर भी खराब कर दिया जाता है इस वजह से भी, कि सामने जी। वाले ने आपको कभी कोई ब्लंट जवाब दिया था। तो इंडस्ट्री बहुत छोटी है, आप जी। अच्छा बोलो या खराब बोलो, आपकी बातें फैलते हुए टाइम नहीं लगता। बहुत छोटी है, घूम सही फिर के बात है। कहीं ना कहीं से बातें आ ही जाती है। पर ट्रू। आदमी को, मुझे एक सिंपल सी बात है, तब तक यकीन नहीं करना चाहिए उन बातों पे जब तक वो पर्सनली उस इंसान को ना जानता। जी। मेरे मेरे थॉट प्रोसेस ये है ज्योति, ये अगर मैं बात आपको सच है। नहीं जी। जानती हूँ ना, अगर मैं आपको बिल्कुल नहीं जानती हूँ तो मैं आपके कैरेक्टर के ऊपर या आपकी किसी भी बात के ऊपर अजम्पशंस नहीं लगा सकती, जबकि मैं आपको एग्जैक्टली। जानती ही नहीं हूँ। वो बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा किसी के बारे में ऐसी राय बनाना जिसमें जरा सी भी सच्चाई नहीं है। जैसे सच्चाई कि अभी नहीं मैं है। देख पा रही हूँ इनमें बहुत सारे जो कमेंट्स है, जो सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस थे जो मुझे यहाँ पे डाल रहे कमेंट, तो आप
बिंदास कर सकते हैं, आपको खुली छूट है हमारे बारे में बोलने की, हम्म। लेकिन आप सच में मुझे नहीं जानते इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। स्टिल अगर आपके महान सिद्धार्थ शुक्ला के खिलाफ मैंने कुछ बोला और आपको बहुत हुआ हो, आई एम रियली सॉरी, बट आई एम नॉट राइट। फीलिंग। बट यहाँ पे बहुत लोग ऐसे भी हैं जो ये भी लिख रहे हैं कि आप प्राउड ऑफ यू शीतल, एंड थैंक यू यू। नो वी, अभी जैसे एक कमेंट ये भी गया है, जग घूमया थारे जैसा ना कोई शीतल जी। तो इस तरह थैंक के यू। जो जो एक होता है ना, क्योंकि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, कुछ लोग नहीं कर, खुश होंगे तो कुछ लोग दुखी होंगे। यू आर नॉट फ्रेंच फ्राइज और यू आर नॉट पिज्जा कि हर किसी को पसंद आ जाए, तो ठीक है, उसी के साथ चलते हैं कि डजेंट मैटर। तो यहाँ पे एक किसी ने सवाल पूछा है, व्हाट इज योर टेक ऑन नेपोटिज्म इन द इंडस्ट्री? ये बहुत इंडस्ट्री में होता नेपोटिज्म। ये बहुत होता है। इसके ऊपर तो कंगना राणावत जी ने तो बहुत बड़ी बात कह भी दी थी, एवरीबडी नोज वो जी बात है। बट ये फैक्ट है, देखो क्या हो रहा है, मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कई सालों से ये चीज नोटिस करती आ रही हूँ जी कि जितने भी इंडस्ट्री में जो जैसे बड़े बड़े खानदान जो रईस रईस भी है, जिनका नाम इंडस्ट्री में छा चुका है अब तक, जी। कहीं ना कहीं उनके बच्चे और बच्चों के बच्चे और बच्चों के बच्चे, वही सब कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में राज इंडस्ट्री में कर आते रहे रह हैं अभी चल तक। रहे हैं जी। हाँ, तो आप और हम जैसे लोग जो चाहे एनएफडी करके आ जाए, चाहे कुछ भी करके आ जाए, कहीं से कोई भी कोर्स करके आ जाए एक्टिंग का, या हमने काफी अच्छा नाम भी किया हो, हमारे अंदर पोटेंशियल भी हो और हमें कैलिबर है, हम जी कर सकते हैं वो चीज, स्टिल हमें मौका नहीं मिल पाता। और नहीं मिल पाता, ये फैक्ट है और मिल भी क्योंकि जाता तो उतनी स्टारडम नहीं मिल पाती ऑल ऑफ नहीं अ नहीं सडन। नहीं मिलती। क्योंकि क्या होता है, देखो आप सबको तो कोई बड़ा डायरेक्टर भी मिल जाएगा, बड़ा प्रोडक्शन हाउस लॉन्च कर देगा, बिग बैनर के थ्रू आप लॉन्च होंगे, तो आपको जी पिक्चर पे उतारा भी ऐसा जाता है कि ऑडियंस भी देखने वाली सोचती है, वाह क्या खूबसूरत लड़की है, वाह एग्जैक्टली कितना प्यारा हीरो है। लेकिन आपको नहीं पता हमारे देश में उनसे भी ज्यादा खूबसूरत लड़कियां, टैलेंटेड लड़कियां भरी पड़ी है, और बहुत सारे टैलेंटेड एक्टर्स भी है, बस जिन्हें मौका नहीं मिलता। कैसे मिलेगा मौका? या तो लिंक अच्छे नहीं है, या फिर राइट, टाइमिंग बहुत खराब है हमारी, या फिर हम या मॉरल्स बहुत ज्यादा है। हमें भी किसी रईस फैमिली में पैदा होना चाहिए था, या फिर हमें इन सब की फैमिली में पैदा होना चाहिए था। नसीब तो हम बदल नहीं एग्जैक्टली। सकते, बट हम कोशिश कर सकते हैं। और मुझे यकीन है कि एक दिन ये चैप्टर जरूर खत्म होगा, हम जैसे टैलेंटेड लोगों को भी काम जरूर मिलेगा। इसी उम्मीद पे मुंबई जी जिंदा है भाई, कितने लोगों के सपने जिंदा जी है यहाँ पर, एग्जैक्टली, कोई जाता नहीं उम्मीद है। पे ही मुंबई भी जिंदा है, और उम्मीद पे ही जिंदगी भी दुनिया भी चलती कायम रहती है, है। राइट खैर, राइट। लेकिन जैसे अगर इंडस्ट्री की बात हो ही रही है, तो आपकी विश लिस्ट में ऐसे कौन से तीन एक्टर्स हैं, टॉप 3 होता है ना कि इनके साथ तो काम करना ही करना है, तो आपकी हम्म। लिस्ट में कौन से ऐसे 3 एक्टर्स हैं जिनके साथ आप काम करना ही करना चाहती हैं? अगर जैसे मैं हर चीज का मेल मिलाप किसी एक एक्टर में देखना चाहूँ ना, आज तो उनकी एज काफी ज्यादा है मेरे साथ, बट हम कर लेंगे, ऋतिक रोशन डेफिनेटली मैं उनके ऋतिक साथ काम रोशन। करना चाहूंगी। और जी अगर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक्शन वाली ही मूवीज देखनी हो तो मुझे लगता है टाइगर श्रॉफ काफी अच्छा कर रहे हैं, सिर्फ एक्शन जी। वाइज। एक्टिंग का तो एक्शन मैं भी नहीं वाइज। बोल सकती, एक्टिंग इसलिए नहीं बोल सकती क्योंकि मैंने राजकुमार को काफी अच्छा देखा है एक्टिंग में, सेम विद जी। आयुष्मान खुराना, दोनों ही काफी अच्छा आयुष्मान। काम करते हैं, सब्जेक्ट टू मूवीज करते हैं, तो मैं ऐसी मूवीज में भी काम करना चाहूंगी। आई थिंक मैंने 3 की हम्म। जगह 4 नाम ले लिए हैं। बट हाँ, हाँ, ये अच्छे चार। लोग थर्ड में हैं। आपने 2 दो ऑप्शंस दे नाम दिए कैटेगरीज में। सेम कैटेगरी में मैं रखती हूँ उन्हें, राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, दोनों ही सब्जेक्टफुल मूवीज करते हैं, और उनके साथ काम एग्जैक्टली। करने में ज्यादा मजा आएगा, आपको अपने अंदर के एक्टर को निकालने में मजा आएगा। तो राइट। उनके साथ पहले ही काम करने की कंडीशन है मेरी। अगर मैं डायरेक्टर्स की बात करूँ तो ड्रीम डायरेक्टर कौन है आपका, कि इनके साथ लाइफ में एक बार तो काम करना है? पता है, जो ड्रीम कैरेक्टर जो थे ना, अनफॉर्चुनेटली अब वो इस दुनिया में नहीं है। मिस्टर इरफान यश खान चोपड़ा। साहब। नो, मिस्टर इरफान खान। डायरेक्टर। अच्छा, डायरेक्टर, यू सेड डायरेक्टर, डायरेक्टर अच्छा। जी। अह, अभी वो सब बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो चुके हैं जिनकी फिल्में जी साहब की मूवीज आया करती थी, मैं वो फिल्में देखना ज्यादा पसंद करती थी, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता था उनसे, लेकिन अब शायद उस तरह का वो चलता नहीं है जोनर, वो बदल जी। चुका है। तो मैं कॉमेडी करना पसंद करती हूँ, मुझे कॉमेडी हम्म। फिल्में पसंद है, मुझे हॉरर कॉमेडी पसंद है, रोम कॉम पसंद है मुझे। तो अब सोच लो आप इस तरह का जोनर कौन ज्यादा देता है। मैं करण के साथ भी नहीं करना चाहूंगी, नहीं करण के साथ भी नहीं, वो इतना यंगस्टर वाला काम नहीं करना मुझे। मुझे ऐसा करना है, जैसे मैंने बताया ना आपको, राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना जिस तरह की फिल्में करना जी पसंद करते हैं, अब वो अलग जी। अलग डायरेक्टर्स भी होते हैं। रियलिस्टिक डायरेक्टर्स के साथ बेसिकली रियलिस्टिक, आप यस काम करना यस। चाहती हैं? जी नाम किसी एक का नहीं लूंगी क्योंकि ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, सबने जी। सब माहिर है अपने अपने काम में, तो रियलिस्टिक जो होगा, ब्लैक सिनेमा जिसे कहते हैं, वैसा काम। राइट। हमने फिल्म्स के बारे में बात कर ली, हमने इन जनरल बहुत सारी बातें कर ली, ऐसा लग रहा है कनेक्टेड फील हो रहा है कि दो फ्रेंड्स बात कर रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा, आई एम टेकिंग एन इंटरव्यू। बट मुझे पहली बार एक। लॉकडाउन में ऐसा हुआ है ज्योति
कि जितने भी जी लोग आपस में बात कर रहे हैं ना, सब कनेक्टेड फील कर रहे हैं। वरना पता है यूजुअली क्या एग्जैक्टली लगता है कि फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, बातचीत तो हाँ कुछ हो ठीक है नहीं चलो रही है। बात हो गई है वो हाँ अभी सबको ऐसा लग रहा है चलो कोई तो बात कर रहा है हमसे, क्योंकि हम कितना अकेला फील कर रहे हैं। तो यस, पहली एग्जैक्टली बार लोगों को फील हो रही है ह्यूमैनिटी क्या होती है और कनेक्शन क्या होता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली इसीलिए हम लोग भी शायद इतना कनेक्ट करके बात कर पा रहे हैं। अगर मैं बात करूँ आपने हमने इतनी सारी बातें की लेकिन मेरे को एक क्वेश्चन भी आया हुआ था जब हमने पोस्टर डाला था कि हम आपके साथ इंटरव्यू करने जा रहे हैं, तो एक क्वेश्चन आता कि उनको पूछो कि एक लड़की का ही किसी का क्वेश्चन था कि स्किन केयर टिप्स या ब्यूटी टिप्स कुछ भी अगर वो देना चाहती हैं, क्योंकि हमें यूजुअली क्या लगता है हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट होता है कि एक्ट्रेसेस जो है वो पार्लर्स जाती हैं, हर एक महीने में 2-3 बार सैलून जाती हैं और अपना बहुत अच्छे से ध्यान वहां रखवाती हैं। घर पे क्या कुछ करती हैं ये जानना है। मैं एक सिंपल सी बात बताऊं, मतलब मुझे तो लोग बहुत टोकते हैं कि तुम सलून नहीं जाती हो क्या, पार्लर नहीं जाती हो क्या। मैंने कहा आई रियली नो, मतलब मुझे जरूरत नहीं है जाने की। मैं जाती हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ वैक्सीन के लिए मुझे कभी कभी जाना पड़ता है, जो जी 1 महीने में एक बार या 1.5 महीने में एक बार, मैं उसके लिए जाती हूँ, सिर्फ उसके लिए। बाकी स्किन केयर की बात करें तो मैं घर पे ही देसी नुस्खों से अपना इलाज कर लेती हूँ हर चीज का। मैं जी उपटन से नहाती हूँ ज्योति, मैं कभी भी साबुन से नहीं नहाती, मैं उपटन से नहाती हूँ। वाह और मेरा वो होता है कि मैं डेली बेस पे ही उपटन से नहाऊं। बेसन, चावल का आटा, इवन मूंग की दाल जो भीगी हुई होती है वो पीस कर उन 3 चीजों का पेस्ट बना के कच्चे दूध में ले लो, कच्चा दूध नहीं है तो सादा दूध ले लो आप, उसमें थोड़ी सी हल्दी पिंच डाल के आप उसके अंदर। और अगर आपके घर में कोई ऑयल है जो आपकी बॉडी को सूट करता है, कोकोनट ऑयल हो गया या सरसों का तेल हो गया, तो थोड़ा सा वो भी हम्म डालो। और वो पेस्ट आप हम्म लगा के बॉडी पे 10 से 15 मिनट छोड़ दो, फुल बॉडी पे। एंड आफ्टर राइट दैट जब आपको नहाना हो तो रब करके, अच्छे से रब करके 10 से 15 मिनट मसाज करो उसकी, और फिर आप नहा लो। आपकी बॉडी शाइन भी करेगी, डेड स्किन निकल जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जो केमिकली सोप होते हैं या शावर जेल होते हैं उनके इफेक्ट से आप बच जाओगे। बच धीरे धीरे जाओगे धीरे धीरे क्या होगा ना, आपकी बॉडी नेचुरली ग्लो करने लगेगी, ग्लो आपको फिर करेगी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं पार्लर या सलून, किसी क्लिनिक में भी जाने की हम्म जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक वैक्सिंग ऐसी चीज है जो यूजुअली हम लोग घर पे ज्यादा नहीं कर पाते, नहीं तो कर उसके लिए हमें पाते पार्लर जाना पड़ता है। बट ज्योति, जी मैंने अभी ना लॉकडाउन के अंदर वैक्सिंग करना भी सीख लिया है, मैं घर पे वैक्सिंग कर लेती हूँ। मैं वैक्सिंग भी काश अब घर मैं पे ये कर रही हूँ। सीखती बट उसके लिए भी यू नीड स्ट्रिप्स ना। यस, वी नीड स्ट्रिप्स, लेकिन उसके पीछे भी इलाज है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और मेरी पैदाइश ना गाँव में हुई है। मैं जी पूरी देहाती हूँ, मैं बांदीकुई एक गांव है दौसा के आगे, देसी वहां की मेरी पैदाइश है। और जी जयपुर मेरा होम टाउन है। लेकिन वहां पर जैसे मेरी सिस्टर, जो मेरी कजन सिस्टर होती थी, उनको भी वैक्सीन आती थी, घर पे ही सलून चलता था हमारे। तो जो जीन्स होती ना, पुरानी जीन्स जी जो आप यूज नहीं करना चाहते, आप उनकी पतली पतली अच्छा स्ट्राइप्स काट उसको लो। आप यस, ओह आप उनकी स्ट्राइप्स काट लो, और वो काफी सॉलिड मटेरियल होता है, उससे तो और भी अच्छे से आपके बाल रिमूव हो जाएंगे, हेयर रिमूव हो जाएंगे। और फिर उसको आप वॉश कर सकते हो गर्म पानी में वापस से, एंड यू कैन यूज इट अगेन। तो वो ऐसा भी है ना वाओ कि कागज वेस्ट नहीं होगा और आपका कपड़ा घर में ही रहेगा, तो वर्क कर सकते हो आप, जस्ट ट्राई इट, वो बहुत अच्छी चीज है। बस आपको प्रॉपर करना एग्जैक्टली आना चाहिए, ऐसा। हम्म सो कहीं ना कहीं आप मतलब जिसे हमारे इंडिया में बोलते हैं सर्वगुण संपन्न हर चीज चाहे खाना बनाने की बात हो चाहे मॉरल वैल्यूज की बात हो चाहे वो ब्यूटी टिप्स की बात हो हर चीज आपने क्योंकि यूजली एक्ट्रेसेस अगर ऐसा करती भी हैं तो बताती नहीं है कि हम उपटन से नहा रहे हैं और ये सारी चीजें लेकिन आपने बताया है सो थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड आई थिंक मैं भी ट्राई करूंगी इस चीज को एंड आई होप कि कुछ ग्लो व्लो आए बट आई अगर जरूर उसके आएगा। अलावा एक चीज का अगर ध्यान रखना कि जी बॉडी की रबिंग में और फेस की रबिंग में फर्क होता है। हमारी यहाँ फर्क की है स्किन बहुत जी पतली होती है। अगर आप सेम उपटन आप फेस पे लगा के भी छोड़ रहे हैं ना, सेम उपटन जो बॉडी के लिए कर रहे हैं, तो रब करते जी टाइम पे फेस को हल्के हाथों से मसाज करना, बॉडी को भले ही आप रगड़ रगड़ के करें, लेकिन फेस को हल्के जी हाथ से करना, वरना स्किन और ज्यादा पतली हो जाएगी और शायद, मतलब लटकने लगेगी लटकने लग हल्की जाएगी हल्की। तो जी आप हल्का हल्का करना उनको मसाज। इवन फेस के लिए तो और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप दही लगाओ, दही से ग्लो आता है फेस पे। आप टमाटो को रगड़ रगड़ के आप राइट शहद होता है ना, शहद में डिप जी करके टमाटो को ऐसे मसाज करो, तो आपकी स्किन टाइट भी होती है और फेस पे ग्लो भी आता है और शाइन मारती है आपकी स्किन। और पता है बेस्ट थिंग क्या है, हमारे इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि गर्ल्स को लगता है हमें गोरा होना है, गोरा होना है। एग्जैक्टली exactly. गोरा होना जरूरी नहीं है अच्छी स्किन गोरा होना होना जरूरी है जरूरी नहीं है, आपकी स्किन अच्छी होनी चाहिए। एग्जैक्टली मैंने एकदम सफेद झक लोगों को देखा है, जिनके ना फीचर्स भी अच्छे नहीं होते और जिनके चेहरे पे दाग धब्बे पिंपल्स, बहुत झाइया, बहुत सारी चीजें होती है। तो वो एग्जैक्टली गोरा exactly. रंग किस मतलब का। और मैंने किस एकदम मतलब का सांवले लोगों को भी देखा है जिनकी स्किन शाइन करती है, एकदम शाइन करती क्लीन है होती है।
तो आपका कंसंट्रेशन अपनी स्किन को अच्छा बनाने में होना चाहिए, ना कि उसको गोरा करने में। गोरा बनाने में, हर ट्रू। कोई उतना गोरा नहीं हो सकता। बॉडी का आपका मेलेनिन का एक मीटर होता है, किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता किसी है। का कम तो होता जिनका है। मेलेनिन ज्यादा होता है, इसका मतलब उनकी बॉडी थोड़ी सी डल दिखने लगती है, काली दिखने लगती है। जिसका जी। कम होता है, उनकी स्किन में नेचुरल जो गोरी ग्लूटाथाइन होता है दिखती हमारी है। बॉडी में, बताओ मैं डॉक्टर बन गई जी। अब। नेचुरल नहीं, ग्लूटाथाइन बट होता है, ये मैंने, जी। या नेचुरल ग्लूटाथाइन आपकी हर किसी की बॉडी में होता है, इवन हम सबकी बॉडी में होता है। किसी का ज्यादा एक्टिव होता है, किसी का कम एक्टिव होता है। तो ज्यादा जी। एक्टिव करने के लिए आपको हरी सब्जियां खानी होगी, विटामिन अच्छी मात्रा में, विटामिन सी आप खाए, तो नेचुरली अंदर से वो ग्लूटाथाइन एक्टिव होगा। एक्टिव होगा तो जी। पैदाइश के टाइम पे जो आपकी बॉडी का कलर था ना, वो कलर लाने में आपको हम्म। दिक्कत नहीं होगी। पर आप सोचो नहीं उससे होगी। ज्यादा शेड एक्स्ट्रा हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है, वो चीज ट्रू। कतई पॉसिबल नहीं है। वो तो फिर बाकी के लोग जो है ना ग्लूटाथाइन इंजेक्शन लेके या दवाइयां लेके या सर्जरी करा के करते हैं, तो उसमें नेचुरल तो क्या रहा, एग्जैक्टली। वो तो सब आर्टिफिशियल है। तो मुझे आर्टिफिशियल नहीं हो लगता है गया, कि जी। आपको ऐसा कुछ। ग्लूटाथायन की इनफैक्ट कैप्सूल्स भी आई हैव हर्ड कि बहुत टेलीविजन एक्ट्रेसेस कैप्सूल्स लेती हैं बट ग्लूटाथायन की। नेगेटिव भी तो बहुत सारी चीजें ना, आप छोड़ दोगे तो वो जी। वापस से नॉर्मल हो जाओगे आप। तो एग्जैक्टली। कितना खाओगे और कब तक खाओगे? तो बेटर है कि जी। अच्छा खाना खाओ। अच्छा खाना खाओगे, और सबसे अच्छी बात पता है क्या है ज्योति? हालात चाहे जैसे भी हो, अभी जैसे मैं लोगों को नोटिस कर रही हूँ, लोग बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं। ऐसे जी। लोगों की सिचुएशन आ गई है कि लोग सोच रहे, आगे का फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हैं आप लोग कि जी। काम होगा या नहीं होगा, काम नहीं होगा तो शायद पता नहीं कैसे सरवाइव करेंगे, मुंबई इतना महंगा बड़ा शहर है। स्टिल जी। सेम थिंकिंग मेरे भी माइंड में है, लेकिन आप और हम क्या सच में फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं? एग्जैक्टली, ये हम कुछ नहीं हमारे कर बस की सकते। बात नहीं है, ये फ्यूचर प्रिडिक्शन हमारे बस की बात नहीं है। जिसने हमें पैदा किया है वो हमें खिलाएगा। अगर उसने हमारी रोजी रोटी यहाँ की लिखी है तो वो हमें यहाँ एनी हाउ रखेगा। तो बेटर है जी। वो सोचना बंद कर दो। अभी जो आप जिस हाल में हो, 2 वक्त की रोटी मिल रही है, अच्छा खाने को, रहने को, पहनने को मिल रहा है, वो चीज सोच के एग्जैक्टली। अंदर से खुश रहो, क्योंकि आप और हमारी जैसी लाइफ जीने के लिए बहुत से लोग तरस रहे हैं। तो तरस हमें रहे हैं, अपनी इस लाइफ पर ऑनेस्टली। गर्व होना चाहिए। जितना मिल रहा है उसमें खुश रहो। इंटरनली हैप्पी रहोगे ना, फेस पर तो और बॉडी पे ऑटोमेटिकली ग्लो आएगा, इवन ग्लो बॉडी आएगा। फिट रहेगी। वजन बढ़ने का एग्जैक्टली। सबसे बड़ा कारण है डिप्रेशन। बालों के झड़ने का राइट। सबसे बड़ा कारण है डिप्रेशन। फेस डल दिखता है, एज से पहले बुढ़े दिखने लगते हो, उसका भी कारण है डिप्रेशन। जिस दिन जी। डिप्रेशन अपनी डिक्शनरी से निकाल दोगे ना, आप सब एक्टर दिखोगे, और सुपर एक्टर दिखोगे, और खूबसूरत दिखोगे। कलर से कोई जी। फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली exactly. ये एक्चुअली में आपने बहुत जेन्युइनली बहुत दिल से ये बात बोली आपने, और बहुत सही बात है कि इंसान जब अपसेट रहता है तो वो कितना भी सुंदर हो, वो अपने आप को कभी सुंदर महसूस नहीं करेगा। और अगर वो कैसा भी दिख रहा हो, लेकिन अगर वो खुश है इंसान, तो उससे खूबसूरत और कोई दिखेगा नहीं। तो ये ये चीज एक्चुअल में मैंने एक, बहुत नोटिस करी है। असल में ना हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं। जी। आदमी जब खुद को खो देगा ना, तो फिर तो वो खो चुका है दुनिया में, कहीं उसको कोई एग्जैक्टली ढूंढ के नहीं ला सकता। आपने खुद से हार मान ली, अब तो आप चाहकर भी नहीं जीत सकते। दुनिया में एग्जैक्टली जीतता वही है जो खुद से जीता हुआ होता है। आप खुद से जीत एग्जैक्टली जाओगे, दुनिया आपके सामने आपको कुछ नजर ही नहीं आएगी, कुछ हो ही नहीं रहा है। मैं एक्चुअली एग्जैक्टली। पर्सनली ये फील करती हूँ। पता है प्रत्युषा के टाइम पे जो चीजें हुई थी, जब उसने जी। सुसाइड अटेम्प्ट किया था, तो उसका सबसे बड़ा कारण था डिप्रेशन। और कहीं ना कहीं वो अपने आप डिप्रेशन। से हार चुकी थी। सबसे बड़ी बात, जी। उसने उस वक्त अपनी फैमिली और दोस्तों को भी टाइम देना ठीक नहीं समझा। और पता नहीं नहीं क्यों मुझे समझा। लगता है दोस्तों ने उनसे और बात फैमिली ने करना भी, तक उन्होंने, हाँ, दोस्तों ने और फैमिली ने भी शायद उसकी लाइफ में दखल देना बंद कर दिया। तो किसी ने सोचा नहीं होगा ना कि वो इतना बड़ा एक्शन ले लेंगी, ऐसा कुछ हो एक्शन जाएगा ले उसके लेंगी। साथ। कोई नहीं सोचता है। कोई भी नहीं सोचता है कि कब कौन सुसाइड करने जा रहा होता है, या कब किसको क्या परेशानी है। मेरा एक ही कहना जी। है कि आप जितने भी दोस्त है ना आपकी फ्रेंड लिस्ट में, जिनकी आप सच में केयर करते हैं, छोटी छोटी बातों पे या उनकी बातों पे गुस्सा होकर उनसे ना लिंक मत तोड़ो। आपको पता होना एग्जैक्टली। चाहिए, हो सकता है शायद उनको आपकी बहुत जरूरत हो, बस बता नहीं पा रहे हो, और आपसे बस मूड खराब बता नहीं करके पा बात रहे नहीं हो। कर रहे हैं। फैमिली को भी चाहिए एग्जैक्टली। कि अपने बच्चे जो आपसे दूर कहीं काम कर रहे हैं, घड़ी घड़ी उनसे कांटेक्ट करते रहे, उनको अकेला मत फील होने दे। क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत होता है ज्योति, मैं जब भी डिप्रेशन फील करती हूँ ना, पता है हम्म। मैं सबसे पहले अपनी किसी दोस्त को फोन घुमाती हूँ और अंदर से बोलती हूँ, यार बात कर ले, बहुत अकेला फील हो रहा है, बस बात कर ले। तो बात करने से एग्जैक्टली। भी क्या होता है ना, हमारे जो गलत ख्यालात आते हैं ना, वो हम वो भुला देते हैं वो। जाते हैं, ट्रू। यस यस यस। तो मेरी कोशिश रहती है, मैं मेरी मम्मी से मैं हर रोज बातें करती हूँ। मेरे दोस्तों से मैं आए दिन 1-2 दिन में छोड़ के बातें करती रहती हूँ, तो मैं कभी अकेला फील नहीं करती। और सबसे बड़ी बात, मैंने ना ऊपर वाले से तो ऐसी लगन लगा के रखी ना कि कोई और है या नहीं है, गॉड इज विथ मी। तो अगर वो मेरे साथ एग्जैक्टली। है तो फिर मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता।
तो ये पॉजिटिव जी, थिंकिंग आप रखोगे ना तो सब कुछ अच्छा होगा। और इस वक्त सबको जरूरत है पॉजिटिव सोचने की, पॉजिटिव क्योंकि रहने की। माहौल बहुत खराब है, लोग डिप्रेशन से ज्यादा मर रहे हैं, भूख से ज्यादा मर रहे हैं, एग्जैक्टली। कोरोना से तो बाद में मरेंगे। बाद में कोरोना तो बाद में मारेगा, पहले हम खुद ही अपने आप को मारने पे उतावले हो रखे हैं। बट थैंक यू सो मच ये शीतल, हमसे सिद्धार्थ इतनी शुक्ला सारी के फैन जी। साहब बोल रहे हैं कि आपके लाइफ पे हार्डली 10 लोग हैं और आप दुनिया भर का ज्ञान दे रहे हो। भाई साहब, आप भी तो ज्ञान लेने ही आए ना, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है आप तो तो आप है ना चले लेकिन जाओ। इस लाइव में। आप चले जाओ अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो। दूसरा ये है कि भले ही 10 लोग हैं मेरे यहाँ लाइफ पर, एटलीस्ट वो तो सुन रहे हैं ना। मुझे नहीं लगता आप जैसी सोच वाले लोग लोगों को कुछ समझा भी पाते होंगे। एग्जैक्टली exactly. और जब ये इंटरव्यू अपलोड होगा तो 10 से ज्यादा लोग ही देखेंगे, और आई थिंक आप भी Exactly. जाकर वो इंटरव्यू देखेंगे और आप उस इंटरव्यू के क्लिप को इधर उधर फॉरवर्ड करेंगे, तो वही हमारी जीत है कहीं ना कहीं। अभी तो देखो बट ज्योति, आप ज्यादा ग्लो कर रही हो क्योंकि मेरे कमरे की लाइट बहुत डल है। लाइट बहुत पड़ रही है मुझ पे, इसलिए मैं, क्योंकि धूप आ रही है डायरेक्टली, इसलिए मैं मैं अननेसेसरी ग्लो देख कर पा रही रही हूँ। हूँ कि हाँ ठीक है, चलो अच्छा, देखो यू आर लुकिंग सुपर। आप कितने प्यारे लग रहे हो। ये तो वैसा वो फिल्टर वाला लाइट आ रहा है, और मैं मैंने पर्दे गेट सब बंद किया, फिर भी ये कांच में से फ्लैश करके लाइट इतनी तेज आ रही है, और ये ऐसी है क्योंकि मैंने भी बहुत पर्दे धूप आ बंद रही है कर इस तरफ। रखे हैं। मैंने पर्दे बंद कर रखे हैं, बट लेकिन मेरी ट्यूबलाइट आप इतनी अच्छी नेचुरली लाइट नहीं दे इतने पा ग्लो रही। आप नेचुरली इतने अच्छे ग्लो कर रहे हो कि लोग आपसे इतना प्यार कर रहे हो, और लोग कह रहे हैं, जो एक आधे लोग हैं उनके अलावा बाकी हर कोई आपको हार्ट्स और किसेस और यही भेज रहा है, दैट वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। एंड जेन्युइनली मैं भी इतने सारे लोगों से मैंने इंटरव्यूज किया है, लेकिन इतने खुल के अगर किसी से मैंने बात की है तो वो आप ही हैं, और आपका दिल बहुत साफ है, वो बातचीत में भी नजर आता है। सो ज्योति, आई जस्ट एज एन होप कि एक्टर या एक आर्टिस्ट बतौर, अगर मेरा दुनिया में एक भी फैन है ना, तो मैं उस जी एक फैन के लिए भी बहुत खुश हूँ और उस एक फैन के लिए बहुत कुछ कर जाऊंगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाएगी, तो ये जितने भी लोग जो मेरे डियरेस्ट है, जो मेरा भला चाहते हैं और इतनी अच्छी अच्छी जी बातें कर रहे हैं, आई रियली थैंकफुल। आप लोगों ने मेरा इतना साथ दिया, बस हमेशा ऐसे ही साथ देना, प्यार देना। डेफिनेटली जी मैं बहुत ऊंचाइयों तक जाऊंगी और बहुत गर्व महसूस इंशाल्लाह। कराऊंगी आप लोगों को। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि वो लोग भी लिख रहे हैं कि उन्होंने ऑलरेडी आपके ऊपर प्राउड है, एंड आपके जो आपको पसंद करने वाली कैटेगरी में अब मैं भी आ चुकी हूँ, क्योंकि बात करते करते थैंक आप यू कभी सो कभी मच। किसी को पसंद करने लग जाते हो, उनके थॉट प्रोसेस आपके साथ मैच होते हैं। तो थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए और हमारे साथ बात करने के लिए। आप एंड दोस्त ऑल बन गए हो मेरे, कभी भी किसी भी चीज की नीड हो आप कभी भी एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हो। कभी अकेला मत फील करना, एनी टाइम। जी एज एन सिस्टर हम लोग अपनी बातें शेयर कर सकते हैं और साथ में एग्जैक्टली खड़े रहेंगे डेफिनेटली। एग्जैक्टली exactly. जैसे जैसे हम बोलते हैं कि हर एक्टर खराब नहीं होता या हर एक्टर एरोगेंट नहीं होता, वैसे ही हर मीडिया वाला भी खराब नहीं होता। कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो सवाल इसलिए पूछते हैं ताकि जो गलत फहमियां थी वो क्लियर हो जाए। तो आई होप कि आपने जब जवाब दिया तो बहुत लोगों की गलत फहमियां जो है वो क्लियर हो नहीं, चुकी जब होंगी। जब वो जो मैटर जो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ था, तब 2-3 मीडिया जी वाले ऐसे थे जिन्होंने मेरी बात को सुना और उस पर सुना लिखा, जी और उस पर यहाँ तक कि ये भी लिखा गया कि उस चीज को मीडिया ने बढ़ाया है, जबकि मैंने नहीं जी कहा था ऐसा कुछ, मीडिया ने जी बढ़ाया, ये चीज मेंशन हुई है। तो जी थैंक गॉड वो मीडिया वाले मेरे लिए आए और मेरे साथ खड़े रहे, और आई रियली थैंकफुल। जी। अच्छे इंसान के साथ हमेशा कोई ना कोई एक इंसान खड़ा जरूर मिलता है। सो सो थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। एंड थैंक आई यू सो होप मच, जैसे थैंक लॉकडाउन यू खत्म सो मच। होगा तो हम आमने सामने बैठकर भी एक इंटरव्यू सेशन कर पाए। डेफिनेटली डेफिनेटली, कहाँ रहते हो आप, कितना दूर रहते हो। मैं फिलहाल तो पुणे में हूँ क्योंकि अपनी फैमिली के साथ ओह, हूँ। दूर थैंक है। गॉड कि जिस दिन लॉकडाउन हो रहा था उसके एक दिन पहले मैंने ऐसे ही सोचा कि चलो घर चली जाती हूँ, मिल आती हूँ लोगों से, और जैसे ही घर आई, एक दिन नहीं 2 दिन पहले जैसे ही घर आई एंड नेक्स्ट डे अनाउंस हो गया लॉकडाउन हो गया। तो मैं हाँ, हालांकि मैं तैयारी करके आई थी एक दिन के लिए, लेकिन मुझे अब 2 महीने से ज्यादा हो रहा है, तो बट आई एम थैंकफुल कि मैंने वो उस वक्त, पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसा क्यों आया दैट आई शुड गो होम, ऐसे ही चले आप जाती हूँ, लकी है, सैटरडे आप था। लकी हो। एग्जैक्टली ऐसा exactly, होता है बच गई बहुत मैं। बार, हमारे माइंड में बहुत सी चीजें ऐसी आती है जो ऊपर वाला हमसे करवाने वाला होता है, वरना आप अकेले जी यहाँ फंस जाते। थैंक गॉड कि आप जी चले गए, अच्छा हुआ, फैमिली को भी साथ में टाइम मिल गया आपका। एग्जैक्टली exactly. वरना मुंबई में रहते हुए कभी ये टाइम नहीं मिलता कि हम 2-2 महीने के लिए घर आ पाए, सिर्फ वीकेंड्स पे आ पाते हैं, बहुत मुश्किल से, मैं बोल वो रही भी हूँ ना, बहुत मैं मुश्किल और होता मेरा है। ब्रदर यहाँ पे स्टक हो गए, हम लोग नहीं जा पाए। बट हम लोग अभी भी कनेक्शन में रहते हैं, डेली बात करते हैं अपनी फैमिली से। एंड सबसे बड़ी बात, जितने ज्यादा केसेस यहाँ पर है, मेरी फैमिली राजस्थान में है, वहां पर भी बहुत सारे केसेस है। बहुत तो जी सेम थॉट प्रोसेस है हम लोगों का, वो भी हमारे लिए उतना ही डरे हुए हैं और हम भी उनके लिए उतना ही डरे हुए हैं। लेकिन हम जी प्रॉपर तरीके से लॉकडाउन का पालन करते हैं, हम लोग अननेसेसरी उतरते ही नहीं है बिल्डिंग से नीचे। मेरा भाई जाता है, थोड़ा बहुत राशन का सामान लाना होता है तो, लेकिन हम लोग जी घर पे ही रहते हैं। यूजुअली हमने बहुत सारा स्टॉक करके रख लिया ताकि हमको जाना ना पड़े। सिर्फ सब्जी दूध जी वगैरह डेयरी प्रोडक्ट के लिए हमको जाना पड़ता है, बाकी तो मैं
कुछ भी नहीं उतरती मैं नीचे, सिर्फ एक वॉक करने के लिए आधे घंटे के लिए नीचे उतरती हूँ, उसके बाद ऊपर पूरा पैक रहते हैं घर के अंदर, हम लोग नहीं निकलते। ये हमने एग्जैक्टली गवर्नमेंट को हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली जैसे वो कहा जाता है ना कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और सतर्क रहिए, तो ये वही वाला फेस चल रहा है हर किसी का कि सबको घर पे रहना है, सुरक्षित भी रहना है और सतर्क भी रहना है, और बस इसी तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट होना है। और सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, वीडियो कॉल के जरिए आप बात कर सकते हैं, लाइव आके ऐसे बात कर सकते हैं जैसे हम कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच। अच्छा, जाते जाते बस मैं ये क्या कह रही ज्योति, एक बात बताऊं शीतल दी की, हाँ प्लीज बताओ ना। प्लीज बताओ बताओ जो अमन। हमें नहीं अमन पता। बताओ अमन। अमन। सुनना चाहूंगी मैं ना जाते जाते बस एक ही बात कहूंगी कि जो लोग कोरोना को सीरियसली नहीं ले रहे, प्लीज सीरियसली जी लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ कोरोना की बात नहीं है, हो सकता है और भी बहुत सारे नेचुरल इन्फेक्शन हो, जो क्योंकि आप लोग डिप्रेशन में है, फ्रस्ट्रेशन में है, तो इस वक्त वो आपके माइंड और बॉडी पे ज्यादा इफेक्ट करेंगे। तो बेटर है कि ट्रू आप इन चीजों से बचे, जितना हो सके अपनी फैमिली को टाइम दे, घर पे रहे, और घर पे जो फीमेल्स काम कर रही है उनका साथ दे, जी क्योंकि उनके लिए तो लाइफ टाइम के लिए क्वारंटाइन ही एग्जैक्टली रहता है, उनकी हेल्प कोई नहीं एग्जैक्टली करता। बच्चों को और मेल उनके लिए कुछ पर्सन को नया नहीं है। कोई नई बात नहीं है। मेल पर्सन को बच्चों को चाहिए कि प्लीज उनके सपोर्ट में खड़े रहे, किचन में थोड़ी बहुत हेल्प कर दे उनको, ताकि उनका जी काम बढ़ जाए और वो भी जी अपने ऊपर ध्यान दे पाए। अभी हेल्थ के लिए, ब्यूटी के लिए फीमेल्स पूछ तो रही है, लेकिन करेंगी किस जी टाइम पर? अगर आप उनको फ्री एग्जैक्टली टाइम देंगे तो ही अपनी बॉडी पे तब ना ध्यान दे, करेंगी जी। आप भी खुश रहेंगे उनसे अगर वो अपनी बॉडी पे और उस पर ध्यान दे पाएगी। वरना फिर वो जो गंदे गंदे मीम्स डालते हैं ना, आप प्लीज पार्लर खोल दो, हाँ प्लीज पार्लर खोल दो, ये एग्जैक्टली सब डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आप एग्जैक्टली उनकी हेल्प करवा देंगे किचन में, तो वो भी अपना ख्याल रख सकती है, क्योंकि हर फीमेल के पास माइंड होता है और क्रिएटिवली वो यूज कर सकती है अपने ऊपर, बशर्ते एग्जैक्टली आप उन्हें टाइम दें। टाइम दे, उन्हें दूसरा बस ये, वक्त चाहिए होता है। अपने घर के बड़े बुजुर्ग जिनके साथ अभी आपको टाइम मिल रहा है देने के लिए, उनके साथ बैठे, उनकी बातें सुने, ना जाने कितने सालों की बातें अपने अंदर दफन करके रखी होगी उन्होंने, जी आपसे नहीं कर पाते होंगे, ये अच्छा मौका है। उनके साथ बैठो, उनकी सुनो, उनकी सेवा करो। पता नहीं फिर कभी ये मौका हमें दोबारा फिर मिले कभी या ना मिले। मिले। तो अपने बड़े बच्चों, औरतों, सबको टाइम दीजिए, घर पे रहिए, खेलिए कूदिए, जो भी करना है बस घर पे करिए। बस लड़ाई घर पे झगड़े से करिए। दूर रहिए, हाँ लड़ाई झगड़ों से जी दूर रहो। बड़ों को भी चाहिए कि बच्चे अगर गलत जा रहे हैं तो बच्चों को समझाए, और बच्चों को अगर लग रहा है कि एग्जैक्टली बड़े गलत जा रहे हैं तो उन्हें समझाए। क्योंकि डिप्रेशन का ऐसा माहौल है ना कि घरों में ना लड़ाइयाँ भी बहुत हो रही है, क्योंकि एग्जैक्टली माइंड काम नहीं कर रहा ना, ब्लॉक हो गया है लोगों का माइंड, तो वो फ्रस्ट्रेट तो हो रहे हैं ऐसे ही लोग होगा, जी। दो में से एक जना चुप हो जाएगा तो झगड़े नहीं होंगे। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, मैं कोई ज्ञान नहीं दे रही हूँ, सबको ही पता होता है, बस हम लोग फॉलो नहीं करते। बस फॉलो नहीं करते बस हैं, ट्रू। यस यस, तो इस वक्त आप लोग समझेंगे इस सिचुएशन को तो अच्छा रहेगा। लॉकडाउन से सभी जीत जाएंगे और ये कोरोना बीमारी भी बहुत जल्दी चली जाएगी, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। बस थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, घरों में रहें, सुरक्षित रहें, बी सेफ। आप जी सेफ रहेंगे तो हमारा देश भी सेफ रहेगा। एग्जैक्टली आप भी अपना ध्यान रखिए, एंड थैंक यू सो मच। आई थिंक ये अमन ही है जिन्होंने लिखा है, शीतल हाँ मल्टी डन। टैलेंटेड है और ऑल राउंडर है, पर्सनली मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऑब्वियसली वो तो हमने देख ही लिया इतने टाइम में कि उन्हें एक्चुअली हर चीज का थोड़ा थोड़ा हर चीज में आपको नॉलेज है, विच इज ग्रेट। एंड यही यही बोल सकती हूँ बस कि जी बोलिए। आपके लाइव सेशन पे मैंने ये बात नहीं बताई, क्योंकि मैं एज एन एक्टर हमेशा उन ड्रामास को फॉलो करती हूँ जो अदर कंट्रीज के हैं विद द सबटाइटल। तो क्या है ना, मुझे वहां से उनका कल्चर भी सीखने को मिलता है, एक्टिंग भी सीखने को मिलती है, जी एंड समहाउ मुझे कहीं ना कहीं उनकी लैंग्वेज की भी नॉलेज हो जाती है थोड़ी थोड़ी। तो जो लोग जी एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हैं, ये उनके लिए प्लस पॉइंट है। खाली बैठे हैं घर पे तो बाहर के ड्रामास फॉलो करें विद द सबटाइटल्स, आपको लैंग्वेज भी आ जाएगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। जी और जैसा कि मुझे जो लोग पूछ रहे हैं ना कि आपको नॉलेज है, नॉलेज आती नहीं है, नॉलेज लेनी पड़ती है। लेनी मैं पड़ती घर है। बैठती हूँ फ्री टाइम में, मैं यूट्यूब पे, गूगल पे, जो मुझे जानना है मैं सर्च करती हूँ, और सिर्फ सर्च ही नहीं करती हूँ, उसकी तह तक जाती हूँ और अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखती हूँ कि मुझे फायदा हो रहा है या नहीं। होता है तो फिर मैं जी लोगों तक वो बात फैलाती हूँ। और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं चीजें छुपा के नहीं रखती, मैं बताना में ज्यादा बिलीव करती हूँ। अच्छी बात है ना, अच्छी बात लोगों तक जाए तो जी काम। एग्जैक्टली ज्ञान जितना बांटो उतना बढ़ता है। और एक फोन आ रहा है डियर, आई थिंक मुझे लाइव कट करना पड़ेगा अभी। जी क्योंकि 1 घंटा जब पूरा होने होता है तो हाँ, लाइव ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है। सो थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट थैंक फॉर यू, योर फ्यूचर प्रोजेक्ट। बाय। बाय बाय, टेक केयर।